जिससे वह हमेशा के लिए सेठ के घर से भाग सके। सेठ अपने घर पहुंचा तो उसने अपने गुलाम से कहा, तुम जरा साथ वाली बस्ती में जाओ और वहां से चावल के दाम पूछ कर आओ। गुलाम खुशी खुशी चला गया। जैसे ही गुलाम घर से निकला, सेठ ने कुत्ते को पीछे से भेज दिया। गुलाम को मौका मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोग समझ गए कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। गुस्से में लोग एक बार फिर सुबह सुबह बिल्लू के घर पहुंच गए और जोर जोर से उसका दरवाजा बजाने लगे। दरवाजे की आवाज सुनकर बिल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर बाहर कूद गया। उसे पता था कि वे लोग फिर वापस आएंगे। उसने जाने से पहले एक लाल रंग की पुड़िया निकालकर अपनी बीवी को दी थी और कहा था, इसे कपड़ों में छुपा ले। जब बिल्लू की बीवी ने दरवाजा खोला और लोगों से कहा, मेरा पति साथ वाली बस्ती में किसी काम से गया हुआ है, तो लोगों ने कहा, इस बार हम इस लुटेरे के घर बैठकर इंतजार करेंगे। सभी लोग बिल्लू के घर बैठ गए। कुछ देर गुजरने के बाद बिल्लू सौदागर घर में दाखिल हुआ। फिर उसने सभी से नमस्ते किया और अपनी बीवी से पूछा, मेरे खास मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना तुमने? मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को भी दिया कि नहीं? बिल्लू की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे वे लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे, वह तो असल में बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। बिल्लू की बीवी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, इन फजूल और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैं तो इन्हें पानी तक भी न पूछता। पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क का सेनापति बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर था। बादशाह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। एक दिन सेनापति ने अचानक बगावत कर दी और बादशाह का कत्ल करके खुद सल्तनत का बादशाह बन गया। काफी साल बादशाहत के मजे लूटने के बाद उसने दरबार में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सल्तनत किसी और के हाथ में दे दूं, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा उत्तराधिकारी मुझसे भी ज्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक्त में इतना होशियार और चालाक था कि एक ही वक्त में 10-10 घरों को एक साथ अपनी चालाकी से लूट लेता था। यह सुनकर दरबारियों में से एक शख्स, जिसका नाम बिल्लू था, वह आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर, आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं, वह भी बिना डकार लिए। सेनापति, जिससे वह हमेशा के लिए सेठ के घर से भाग सके। सेठ अपने घर पहुंचा तो उसने अपने गुलाम से कहा, तुम जरा साथ वाली बस्ती में जाओ और वहां से चावल के दाम पूछ कर आओ। गुलाम खुशी खुशी चला गया। जैसे ही गुलाम घर से निकला, सेठ ने कुत्ते को पीछे से भेज दिया। गुलाम को मौका मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोग समझ गए कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। गुस्से में लोग एक बार फिर सुबह सुबह बिल्लू के घर पहुंच गए और जोर जोर से उसका दरवाजा बजाने लगे। दरवाजे की आवाज सुनकर बिल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर बाहर कूद गया। उसे पता था कि वे लोग फिर वापस आएंगे। उसने जाने से पहले एक लाल रंग की पुड़िया निकालकर अपनी बीवी को दी थी और कहा था, इसे कपड़ों में छुपा ले। जब बिल्लू की बीवी ने दरवाजा खोला